आप एक इंटरनेशनल ट्रिप की तैयारी में हैं और जा रहे हैं घूमने, कुछ खास लम्हों का लुत्फ उठाने के लिए, या फिर जा रहे हैं किसी भी अपने प्रोफेशनल या ऑफिशियल वर्क से। आपका ट्रिप कितना मजेदार और कितना सुहावना होगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उसके लिए तैयारी कैसी की है। आज के इस वीडियो में हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रिप को बेहतरीन बनाने के लिए। एक, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि इंटरनेशनल ट्रिप के दौरान क्रेडिट कार्ड यूज किया जाए या डेबिट कार्ड यूज किया जाए, तो हम आपके लिए सोल्यूशन लेके आए हैं। कंफ्यूजन ये हो सकता है कि डेबिट कार्ड यूज करके कम पैसे में इंटरनेशनल ट्रिप बेहतरीन बनाया जाए और ओवर स्पेंडिंग से बचा जाए। वहीं ये भी हो सकता है कंफ्यूजन कि क्यों ना क्रेडिट कार्ड यूज करके टीसीएस जैसे टैक्स को भी बचाया जाए। जी हाँ, अगर ये कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मजा आने वाला है। लेकिन इस वीडियो में बोनस टिप्स भी है। इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने से पहले 15 वो बेहतरीन तैयारी के नुस्खे जिसे आप इस्तेमाल करके अपनी ट्रिप को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट में डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द ट्रिप आपको क्या यूज करना चाहिए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि डेबिट कार्ड यूज करने के क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकता है, या फिर अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप पे हैं तो इनके अलावा भी क्या हम किस तरीके से पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। इन सबको विस्तार से जानने से पहले एक बेसिक आइटनरी बनाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। आइटनरी ये बनाए कि आप विजिट कहां करने वाले हैं, कौन से लोकेशंस पे घूमने जाने वाले हैं, कहां कहां शॉपिंग करने वाले हैं और ड्यूरिंग द ट्रिप आप क्या क्या खाने वाले हैं। इन्हीं चीजों पर डिपेंड करेगा कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे या डेबिट कार्ड। तो चलिए आप शुरू करते हैं डेबिट कार्ड से। डेबिट कार्ड यूज करने का सबसे पहला फायदा ये है कि डेबिट कार्ड यानी कि रेडी कैश, आपका खुद का मनी, आपका खुद का पैसा, यानी ये वो पैसा है जो आपके अकाउंट में अवेलेबल है, आप उसी को ही खर्च करेंगे। यानी कि आपने ऑलरेडी अपना बजट तय कर रखा होगा और एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेंगे, अननेसेसरी की स्पेंडिंग नहीं होगी। जैसे जैसे आप खर्च करते जाएंगे आपके अकाउंट से पैसे कम होते जाएंगे और आपको अपने बजट का ध्यान रहेगा और अपनी जरूरत के हिसाब से यह खर्च करेंगे। तो अगर आप किफायती बजट में घूमना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के फायदे। तो क्रेडिट कार्ड यूज करने के क्या फायदे हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड विदाउट इंटरेस्ट आप वो मनी यूज कर सकते हैं जो आपके पास है ही नहीं। बैंक आपको घूमने के लिए पैसा देगा और आपके पास वो पैसा है ही नहीं। जी हाँ, आपको पता है क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हैं तो आपको 45 से 50 दिन तक का समय मिलता है उस पैसे को वापस पे करने का। यानी कि अगर मान लीजिए अगर आप ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहे हैं या किसी फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं या किसी भी ऐसी गैदरिंग में जा रहे हैं घूमने के लिए जहां पे आपके पास भले ही पैसा कम है लेकिन आप उसे एंजॉय पूरी तरीके से कर सकते हैं और बाद में आए पैसे से हो सकता है ऑफिशियल ट्रिप के बाद आपका रिम्बर्समेंट आ जाए। हो सकता है फैमिली ट्रिप में जा रहे हैं, सभी लोग मिलके पैसे खर्च करेंगे तो वो पैसा आपके पास वापस आएगा। उस पैसे को आप इजीली पे कर देंगे क्रेडिट कार्ड पे, आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा और आप एंजॉय करेंगे अपने पूरे ट्रिप को। तो इस तरीके से शॉर्टेज ऑफ मनी को इजीली मैनेज किया जा सकता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो ये दो फायदे हो गए डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड के। अब थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कि आखिर से यूटिलाइज कैसे करेंगे और कहां कहां करेंगे और किस तरीके से करेंगे ताकि कम से कम टैक्सेस देने पड़े या फिर टैक्स बिल्कुल ही ना देने पड़े। एक चीज ध्यान रखने की बात है, जब आप इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएंगे और आउटसाइड इंडिया आप जब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे स्वाइप करके तो आपको एक मार्कअप फी देनी पड़ती है। यूजुअली ये 1% के आसपास होता है ओवरऑल ट्रांजैक्शन का। लेट्स से कि आपने 20,000 रुपीज के आसपास का ट्रांजैक्शन किया है तो उसका 1% मार्कअप फी लगेगा। हालांकि ध्यान रखिए ये सारे ट्रांजैक्शन आपके इंडियन करेंसी में नहीं होंगे, ये करेंसी वहां की होगी जहां पे आप घूमने गए हैं। ऐसे स्टेट या कंट्री में गए हैं जहां पे डॉलर में ट्रांजैक्शंस होते हैं तो आपके ट्रांजैक्शंस भी डॉलर में होंगे और अगर आप रुपए में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो रुपए में होंगे। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि ऑल डिपेंड्स ऑन कि विच कंट्री यू आर ट्रैवलिंग। सो मोस्टली जब कभी भी आप आउटसाइड इंडिया डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में होगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे फॉरेक्स भी लगेगा। फॉरेक्स यानी कि यूजुअली फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस, और ये यूजुअली 3.5% तक का चार्जेस होता है। तो इसके लिए भी तैयार रहना जरूरी है क्योंकि आप एडिशनल चार्जेस पे करने वाले हैं इसके लिए। ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी ऐसे स्थान पे पहुंच गए हैं जहां पे आप एटीएम से पैसे निकालना चाह रहे हैं, कैश आपके पास नहीं है, आप करेंसी एटीएम से निकालना चाह रहे हैं,
तो आपकी करेंसी वहां से निकाली जा सकती है, लेकिन ये करेंसी निकालने के लिए भी आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ध्यान रखिए, जब आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, जब आप इंडिया में होते हैं, तब भी क्रेडिट कार्ड से विड्रॉवल मनी का एडिशनल चार्जेस आपको देना पड़ता है, क्योंकि आप कैश निकाल रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, तो उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ऑफकोर्स जब आप आउटसाइड इंडिया होंगे तो आपको वो चार्जेस वहां भी पे करने होंगे उनके रेट के अकॉर्डिंग। एट द सेम टाइम अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो यूजुअली डेबिट कार्ड पे जब आप इंडिया में होते हैं तो आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होते हैं, लेकिन जब आप इंडिया के बाहर होंगे, आउटसाइड इंडिया होंगे, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री एंड करेंसी, बट यूजुअली 125 से 150 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्जेस पे करने होते हैं। जी हाँ, पर ट्रांजैक्शन यानी कि आप जितनी बार एटीएम मशीन से कार्ड स्वाइप करके पैसे निकालेंगे उतनी बार ये चार्जेस आपके लगेंगे। तो आइडियली आपको क्या यूज करना चाहिए? कंफ्यूजन है, बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए। क्रेडिट कार्ड को कैश के लिए यूज करने से बचे, डेबिट कार्ड यूज करें। इंडिया में भी आप यूज करते हैं डेबिट कार्ड ही, क्रेडिट कार्ड पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, इंडिया के बाहर भी जाएंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। वो कैसे? क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड से निकालेंगे तो यूजुअली 3.5% तक का आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो कि एनुअल इंटरेस्ट रेट पे लेके जाए तो वो करीब करीब 36 से 42% तक का हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप डेबिट कार्ड यूज करेंगे, सिर्फ 125 से 150 रुपए के बीच का ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, जो कि बहुत मिनिमम है, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा अमाउंट आप निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए निकाल रहे हैं तो 3% इससे ज्यादा बड़ा अमाउंट होगा। 3% विल बी अराउंड 300 रुपीज, जबकि आपको डेबिट कार्ड से सिर्फ 125 रुपए से 150 रुपए के बीच में ही चार्जेस पे करने पड़ेंगे। आगे बढ़ूं, आपको कंक्लूजन बताऊं और कंपैरिजन का फाइनल कैलकुलेशन बताऊं कि कौन सा बेटर है। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। जब आप फॉरेन ट्रिप पे होते हैं तो फ्रॉड के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिए अपने डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड का। किसी भी ऐसी जगह पे अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को स्वाइप नहीं करें जहां पे आपको डाउट हो रहा है। सिर्फ उसी जगह पे इस्तेमाल कीजिए जहां पे ज्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादातर घूमने फिरने वाले लोग अपने कार्ड का वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसी जगह पे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जहां पे कोई हो ही नहीं और डाउटफुल हो। एक बात। दूसरी बात, फिर भी अगर आपको लगता है कि फ्रॉड होने के चांसेस हैं, आपको डाउट हो ही गया है, लेकिन आपको यूज करना ही है, तो कोशिश करें क्रेडिट कार्ड यूज करने का। अब क्रेडिट कार्ड यहां पे क्यों कह रहा हूं, ध्यान रखिए क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट होती है, उसका लिमिट फिक्स होगा, उसके ऊपर उसमें से ना ही कैश विड्रॉवल होगा ना ही उसके ऊपर स्वाइपिंग होगी। जबकि डेबिट कार्ड में मैक्सिमम आपका जितना अमाउंट है उतना निकल सकता है। यानी कि आप जब फॉरेन ट्रिप पे होंगे तो ऑफकोर्स आपने एक लिमिट सेट कर रखी होगी। क्रेडिट कार्ड के लिए अलग लिमिट होती है, डेबिट कार्ड के लिए अलग लिमिट होती है। क्रेडिट कार्ड एक लिमिट के बाद कैश नहीं देने देगा क्योंकि उसकी लिमिट है, जबकि डेबिट कार्ड में जितना अमाउंट है उतने अमाउंट निकाले जा सकते हैं। तो कोशिश करें जब आप डाउटफुल सिचुएशन में हैं क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए। दूसरा, अगर कार्ड लॉस हो गया है इंस्टेंटली इमरजेंसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, उसे ब्लॉक कराइए। तो आइए अब आगे बढ़ेंगे कंक्लूजन की तरफ। डेबिट कार्ड यूज करना चाहिए या क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए, बता दूं साथ में अभी आपके लिए बोनस टिप्स बाकी है। 15 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा फटाफट जल्दी जल्दी अगले कुछ ही मिनटों में कि आखिर आप फॉरेन ट्रिप में जा रहे हैं तो क्या क्या आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन चलिए कंक्लूजन करते हैं पहले, डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड। पॉइंट नंबर 1, पहले प्लान कीजिए कि आपको एक्चुअली कितना खर्च करना है फॉरेन ट्रिप के दौरान, और उसके अकॉर्डिंग ये तय हो पाएगा कि डेबिट कार्ड बेहतर है या क्रेडिट कार्ड बेहतर है। आपके पास कितना अमाउंट ऑलरेडी रेडी कैश में अवेलेबल है, कितना आप फ्यूचरिस्टिक रेडी कैश के अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द यूसेज क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेट द चार्जेस। आप कौन सी जगह पे कितना चार्ज पे करने वाले हैं, आप एटीएम विड्रॉल करने वाले हैं या फिर रेस्टोरेंट में आप स्वाइप करने वाले हैं या फिर आप किस तरीके से अपने कार्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं, उस पे चार्जेस क्या लगेगा, उस चार्जेस को कैलकुलेट कर लीजिए और मैक्सिमम चार्जेस के अकॉर्डिंग तय कीजिए कि क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि टीसीएस। इट इज नॉट एन एडिशनल इनकम टैक्स। ध्यान रखिए एडिशनल इनकम टैक्स नहीं है, ये वो टैक्स है जो कि आप फॉरेन ट्रिप पे करते हैं। जब आप अपना ईयरली आईटीआर फाइल करेंगे आप उसमें भी ये सबमिट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इसे विस्तार से समझने के लिए ऑफ कोर्स आपको अपने पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से हेल्प लेनी पड़ेगी। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, आपकी कंपनी में या फिर आपके आसपास कोई आईटी एक्सपर्ट होगा यानी इनकम टैक्स एक्सपर्ट होगा, वो भी आपको एडवाइस दे सकता है। तो आप उनसे जरूर हेल्प लीजिए, इसका बेनिफिट आपको एनुअल आईटीआर में जरूर मिलेगा।
तो ये है डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड। वैसे कंक्लूजन तो यही कहता है कि हमें डेबिट कार्ड ही यूज करना चाहिए, जितना कैश है उतना यूज कीजिए, और क्रेडिट कार्ड अंत के लिए बना के रखिए। अंत के लिए यानी कि अगर इन केस इमरजेंसी आ जाती है, आपके पास कैश की कमी हो जाती है, तो आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके उस कैश की आपूर्ति कर सकते हैं, उस पैसे की आपूर्ति कर सकते हैं। और अभी आपके पास 45 से 50 दिन का समय होगा, आप वापस इंडिया आके या फिर कहां से भी पैसे आ जाएंगे, उस पैसे के थ्रू आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 बेहतरीन टिप्स आपको बताने वाला हूं। फटाफट शुरू करते हैं। तैयारी कैसे करनी चाहिए फॉरेन ट्रिप पे जाने से पहले? सबसे पहले तो तय कीजिए डेस्टिनेशन। जी हाँ, आप कहां कहां जाने वाले हैं, कौन कौन सी जगह पे घूमने जाएंगे, खाने की जगह कौन सी होगी, लोकेशन कौन सा होगा, साइट कौन सा होगा, साइट सीइंग कौन सी होगी, और सबसे बेहतरीन आप रुकने कहां वाले हैं, होटल्स में या किसी रिलेटिव के घर पे। ये तय करने के बाद नेक्स्ट आइटम लिस्टिंग इंपॉर्टेंट है। चेक करा लीजिए अपने पासपोर्ट एंड वीजा की रिक्वायरमेंट। जहां भी आप जाएंगे वहां पासपोर्ट तो लगेगा, ऑफ कोर्स वीजा की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे वीजा ऑन अराइवल भी मिल जाता है, यानी कि आप जब वहां पहुंच जाते हैं फिर आपको वीजा मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे वीजा की जरूरत ही नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज नेपाल, भूटान। यहाँ पे वीजा आपको लगता ही नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, हेल्थ कॉन्शियसनेस, हेल्थ की प्रिपरेशन। अगर आपके पास कोई मेडिसिन रिक्वायर्ड है, अगर आपको कुछ मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ हेल्थ टिप्स रिक्वायरमेंट है, उन सब की तैयारी और चेकलिस्ट जरूर बना ले और अपने साथ रखे, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी हेल्प हो सके। पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल इंश्योरेंस कराना। ट्रैवल इंश्योरेंस में न केवल पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस होता है, बल्कि साथ में आपके लगेज और बाकी सामान का भी इंश्योरेंस होता है। वो क्यों जरूरी है? ट्रैवल इंश्योरेंस कराने से इफ इन केस कुछ लॉस होता है, कुछ नुकसान होता है, इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करती है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लीजिए, क्योंकि आप अब्रॉड जा रहे हैं, इंडिया में नहीं है, बाहर जा रहे हैं। बड़ा खर्चा हो सकता है, बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आगे है इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन नंबर 5, अपने सभी जरूरी कागजातों की मल्टीपल कॉपीज करा लीजिए। फोटो कॉपीज, जेरोक्स कॉपीज बहुत सारी करा लीजिए, एक नहीं, कम से कम 5, 6, 7 या 8 कॉपीज, या हो सकता है 10 कॉपीज, क्योंकि ये सारे कॉपीज पता नहीं कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करने की आपको जरूरत पड़े, इसलिए उसकी कॉपीज जरूर रखिए अपने साथ। इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन नंबर 6, जो कि इस वीडियो का मूल कंटेंट था, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। जी नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आपके बैंक की। अपने बैंक को इन्फॉर्म करना होगा ना, आप बाहर जा रहे हैं घूमने, उनको बताना होगा आप बाहर जा रहे हैं, तो आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड एक्टिवेट करना होगा, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड भी एक्टिवेट करना होगा। नहीं एक्टिवेट करेंगे, आप वहां जाएंगे, फंस जाएंगे, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट है आपका मोबाइल। मोबाइल के बिना दुनिया अंधेरा है। मोबाइल पे भी इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट होना जरूरी है। अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट कीजिए, मोबाइल इंटरनेट का प्लान समझ लीजिए, मोबाइल कॉलिंग का प्लान भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपने कॉलिंग करी, पता चला हजारों रुपए का बिल आ गया, या फिर डेटा यूज कर लिया और तुरंत में आपका डेटा खत्म हो गया। समझ लीजिए कि इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएंगे तो वो कौन सा प्लान आपके लिए हेल्पफुल होगा, जहां पे आपको कम से कम रेट में ज्यादा से ज्यादा डेटा मिलेगा। अवॉइड कीजिए कॉलिंग, इंटरनेशनल कॉलिंग। अगर ज्यादा दिनों के लिए रहना है तो कोशिश कीजिए वहां की एक लोकल सिम ले लीजिए विद द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबिलिटी, एंड सिर्फ डेटा अपने करंट मोबाइल से यूज कीजिए, क्योंकि डेटा इज स्टिल बेटर एंड सेफ टू यूज ऑन द सेम नंबर, क्योंकि सस्ता ही होता है डेटा। आजकल तो सस्ता हो गया, पहले की तरह महंगा नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन पे। इंपॉर्टेंट है 7 नंबर, वो है कि अपने क्लाइमेट का ध्यान रखिए। आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां की क्लाइमेट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैकिंग करनी पड़ेगी। अगर सर्दी वाले स्थान पे जा रहे हैं, ऑफकोर्स सर्दी के कपड़े लेने होंगे। गर्मी वाले स्थान पे जा रहे हैं तो हल्के फुल्के कपड़ों से भी काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन नंबर 8, स्टे कनेक्टेड। हालांकि ऑलरेडी हम मोबाइल वाली चीज डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ में इंपॉर्टेंट है कि स्टे कनेक्टेड से मतलब है आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करते रहिए, अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट करते रहिए, अपना इंस्टाग्राम स्टेटस अपडेट करते रहिए, ताकि लोगों को पता चले कि आप इस वक्त कहाँ हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं नहीं बताना चाहता किसी को, मैं अकेला घूमना चाहता हूँ, बिल्कुल शांति में रहना चाहता हूँ, किसी को नहीं बताना चाहता, तो कोशिश कीजिए कम से कम आपका एक पर्सनल हितैषी हो, कम से कम एक व्यक्ति ऐसा हो जिसको आपके बारे में पता हो कि आप इस वक्त कहां हैं और क्या कर रहे हैं। वो एक आइडेंटिफाइड पर्सन आपका पर्सनल हितैषी हो सकता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन नंबर 9, लर्न बेसिक फ्रेजेस। जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहां के बेसिक फ्रेजेस याद कर लें। बेसिक फ्रेजेस, वर्ड्स, स्टेटमेंट या सेंटेंसेस याद कर लें, ताकि थोड़ा बहुत आप कम्युनिकेट कर सकें। हर जगह पे इंग्लिश और हिंदी नहीं चलेगी। हिंदी तो ऑफकोर्स इंडिया में चलती है, कुछ जगह पे हिंदी लोग बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन हर जगह पे नहीं चलेगी। और कुछ जगह ऐसे भी जहां इंग्लिश में भी काम नहीं हो पाएगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कुछ लोकल फ्रेजेस सीख लें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन नंबर 10, स्टे अपडेटेड टू दी सेफ्टी रूल्स ऑफ द कंट्री। उस कंट्री के क्या खुद के रूल्स हैं सेफ्टी के, उस कंट्री के क्या स्पेशल रूल्स हैं
ट्रैवल के, उस कंट्री के क्या स्पेशल रूल्स हैं रोड पे वॉक करने के, चलने के, रोड क्रॉसिंग करने के। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी सी गलती की वजह से अननेसेसरी का आपको फाइन देना पड़े तो इट्स नॉट गुड। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उन चीजों के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें और सीख लें। आगे बढ़ते हैं स्पेशल टिप नंबर 11 पे। इमरजेंसी नंबर्स याद कर लें, उस कंट्री के भी और इंडिया के भी। इंडिया के इमरजेंसी नंबर आपके फोन में सेट होने चाहिए, और जिस कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं उस कंट्री के सभी इमरजेंसी नंबर नोटेड होने चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पे आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कर सकें और अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग बातचीत कर सकें। इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट प्रिपरेशन नंबर 12, अडैप्ट टू द लोकल कॉस्ट्यूम्स। आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां की वेशभूषा को अडैप्ट करने की कोशिश करें। अननेसेसरी जरूरी नहीं कि आप इंडियन स्टाइल में ही उस कंट्री में रहें जहां पे इंडियन स्टाइल नहीं चलता है। कोशिश करें वहां के लिबास को पहने, वहां के कपड़ों को पहने, या एटलीस्ट वहां के स्टाइल को अडैप्ट करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन नंबर 13, हेल्दी रहें, अपने आप को तंदुरुस्त रखें, लगातार पानी पीते रहें, हाइड्रेट रहें, जरूरत की मेडिसिन टाइम पे खाते रहें और खाने को बिल्कुल स्किप न करें। कई बार लोग घूमने फिरने के चक्कर में खाने को स्किप कर जाते हैं और इसका नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो वेदर भी अलग होता है, क्लाइमेट भी अलग होता है और खान पान भी आप चेंज कर देते हैं। तो कोशिश करें अपने हेल्थ को बेहतर रखें अधिक से अधिक। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 15, घर से निकलने से पहले घर की सुरक्षा तय कर लें। जी हाँ, घर से निकलने से पहले घर की सुरक्षा तय नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आप जहां रहते हैं वहां की सिक्योरिटी के लिए सारे इंतजाम कर लीजिए। अगर कोई रह सकता है आपके बिहाफ में, आपके घर में, इट्स ऑल फाइन। नहीं रह सकता है, कोई रिलेटिव देख सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके घर की सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे जब आप इंडिया में नहीं है। तो ये था स्पेशल 15 टिप्स, जिसे इस्तेमाल करके आपका फॉरेन ट्रिप लाजवाब होने वाला है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके फॉरेन ट्रिप के लिए। आप बेहतर यात्रा करके आए, रोमांचक यात्रा करके आए, जीवन भर ये यात्रा याद रहे आपको। जी हाँ, अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहें बिना किसी मिस के। अदरवाइज आप फिर से सर्च करके आएंगे और बहुत टाइम आपका चला जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।